नमस्ते दोस्तों, और मेरे रिव्यू में आपका स्वागत है वेनम द लास्ट डांस। आज हम इस फिल्म के हर पहलू पर गहराई से चर्चा करेंगे। काफी समय हो गया है जब हमने आखिरी बार एडी ब्रॉक और उसके एलियन सिम्बायोट दोस्त वेनम को बड़े पर्दे पर देखा था। पिछली फिल्मों में हमने देखा कि कैसे एडी और वेनम की जोड़ी ने कई खतरनाक चुनौतियों का सामना किया और एक अनोखा रिश्ता बनाया। इस बार वे कैओटिक एडवेंचर्स के एक और दौर के लिए वापस आ गए हैं, अपनी बॉन्डिंग को हद तक ले जाते हुए। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस और भी ज्यादा थ्रिलिंग और इंटेंस हैं, जो दर्शकों को सीट से बांधे रखते हैं। इस रिव्यू में हम कहानी, परफॉर्मेंसेस और टेक्निकल पहलुओं पर गौर करेंगे, जो वेनम द लास्ट डांस को एक रोमांचक और मनोरंजक सवारी बनाते हैं। फिल्म की कहानी में कई ट्विस्ट्स और टर्न्स हैं जो दर्शकों को अंत तक एंगेज रखते हैं। सिम्बियोटीज और सुपर विलेंस की दुनिया में एक वाइल्ड जर्नी के लिए तैयार हो जाइए। फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स और सीजीआई का बेहतरीन उपयोग किया गया है, जो वेनम और अन्य कैरेक्टर्स को जीवंत बनाते हैं। फिल्म के निर्देशक और कलाकारों ने भी अपने परफॉर्मेंसेस में जान डाल दी है। टॉम हार्डी ने एक बार फिर एडी ब्रॉक और वेनम के किरदार को बखूबी निभाया है। उनके अभिनय में एक खास इंटेंसिटी और डेप्थ है, जो कैरेक्टर को और भी कंपेलिंग बनाता है। फिल्म में कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी हैं, जो एडी और वेनम के रिश्ते को और भी गहरा बनाते हैं। इन पलों में दर्शकों को कैरेक्टर के साथ एक इमोशनल कनेक्शन महसूस होता है। फिल्म का साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर भी काबिले तारीफ है। संगीत ने हर सीन को और भी इम्पैक्टफुल बना दिया है, खासकर एक्शन और इमोशनल सीन्स में। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस एक थ्रिलिंग और एंटरटेनिंग फिल्म है, जो दर्शकों को निराश नहीं करेगी। अगर आप एक्शन, एडवेंचर और साई-फाई के फैन हैं, तो यह फिल्म आपके लिए ही है। तो दोस्तों, इस वीकेंड पर वेनम द लास्ट डांस देखने का प्लान जरूर बनाएं और इस सिम्बियोटिक एडवेंचर का हिस्सा बने। धन्यवाद, और अगले रिव्यू में फिर मिलेंगे। वेनम द लास्ट डांस पिछली फिल्म की घटनाओं के कुछ समय बाद शुरू होती है। पिछली फिल्म में हमने देखा कि कैसे एडी ब्रॉक और वेनम ने एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करने की कोशिश की। वेनम एक एलियन सिम्बायोट एडी के शरीर में रहता है और उसे सुपरनैचुरल शक्तियां देता है, लेकिन यह अरेंजमेंट हमेशा आसान नहीं होता। एडी और वेनम के बीच लगातार संघर्ष और तकरार होती रहती है, क्योंकि वेनम की डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज और एडी की इंसानी नैतिकता के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल होता है। एडी और वेनम अभी भी अपनी अनयूजुअल लिविंग अरेंजमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वेनम हमेशा कुछ न कुछ खाने की तलाश में रहता है, जबकि एडी उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है। उनके बीच की यह खींचतान कभी कभी हास्यास्पद होती है, लेकिन ज्यादातर समय यह तनावपूर्ण होती है। एडी को अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वेनम की उपस्थिति हमेशा उसके साथ रहती है। वेनम अपने डिस्ट्रक्टिव अर्जेस को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, और यह संघर्ष एडी के लिए भी मुश्किलें पैदा करता है। वेनम की भूख और उसकी हिंसक प्रवृत्तियां एडी के जीवन को और भी जटिल बना देती हैं। एडी को न केवल वेनम को नियंत्रित करना पड़ता है, बल्कि उसे अपने आसपास के लोगों से भी यह सच्चाई छुपानी पड़ती है कि वह एक एलियन सिम्बायोट के साथ रह रहा है, जबकि एडी एक पत्रकार के रूप में नॉर्मल सी बनाए रखने की कोशिश करता है। वह अपने काम में व्यस्त रहता है, खबरें कवर करता है और इंटरव्यू लेता है, लेकिन वेनम की उपस्थिति हमेशा उसके काम में बाधा डालती है। एडी को हर समय सतर्क रहना पड़ता है कि वेनम किसी भी समय नियंत्रण से बाहर न हो जाए। यह दोहरी जिंदगी जीना एडी के लिए बहुत थकाऊ और तनावपूर्ण हो गया है। कार्नेज नाम के एक पावरफुल और डेडली सिम्बायोट के आने से उनकी दुनिया उलट जाती है। कार्नेज, जो कि एक सीरियल किलर क्लेटस कसाडी के साथ बंधा हुआ है, एडी और वेनम के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। कार्नेज की शक्तियां और उसकी हिंसक प्रवृत्तियां वेनम से भी ज्यादा खतरनाक हैं। वह शहर में तबाही मचाने लगता है, और एडी और वेनम को उसे रोकने के लिए एकजुट होना पड़ता है। यह एडी और वेनम को अपने मतभेदों का सामना करने और खुद को और शहर को बचाने के लिए एक साथ काम करने के लिए मजबूर करता है। एडी और वेनम को अपने व्यक्तिगत संघर्षों को एक तरफ रखकर एक टीम के रूप में काम करना पड़ता है। वेनम को अपनी हिंसक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना सीखना पड़ता है, और एडी को वेनम पर भरोसा करना सीखना पड़ता है। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन वे जानते हैं कि अगर उन्हें कार्नेज को हराना है, तो उन्हें एकजुट होना ही पड़ेगा। इस संघर्ष में एडी और वेनम की दोस्ती और भी मजबूत हो जाती है, और वे एक दूसरे के महत्व को समझने लगते हैं। टॉम हार्डी एक बार फिर एडी ब्रॉक और वेनम दोनों की आवाज के रूप में एक स्टेलर परफॉर्मेंस देते हैं।
वह एफर्टलेसली दो अलग अलग पर्सनैलिटीज के बीच स्विच करता है। एडी की वल्नरेबिलिटी और वेनम के अनप्रेडिक्टेबल नेचर को दर्शाता है। हार्डी का कॉमेडिक टाइमिंग, खासकर उन सीन्स में जहां एडी और वेनम एक पुराने विवाहित जोड़े की तरह झगड़ रहे हैं, चमकता है। उनका परफॉर्मेंस निस्संदेह फिल्म के हाइलाइट्स में से एक है। वेनम द लास्ट डांस की सपोर्टिंग कास्ट भी उतनी ही प्रभावशाली है। मिशेल विलियम्स एडी की पूर्व मंगेतर एनी वेइंग के रूप में वापसी करती हैं, अपनी चार्म और इंटेलिजेंस को भूमिका में लाती हैं। वुडी हैरेल्सन कलाकारों में शामिल होते हैं, क्लेटस कसाडी के रूप में, जो सीरियल किलर है जो कार्नेज के लिए होस्ट बन जाता है। हैरेल्सन का परफॉर्मेंस चिलिंग और इंटेंस है, जो किरदार के मैडनेस को पूरी तरह से दर्शाता है। भाग 5, विजुअल और स्पेशल इफेक्ट्स। दिखने में वेनम द लास्ट डांस आंखों के लिए एक दावत है। स्पेशल इफेक्ट्स टॉप नॉच हैं, सिम्बियोटीज को स्टनिंग डिटेल और रियलिज्म के साथ जीवंत करते हैं। एक्शन सीक्वेंस विशेष रूप से प्रभावशाली हैं, जो सिम्बियोटीज की यूनिक एबिलिटीज और ब्रूटल फाइटिंग स्टाइल्स को प्रदर्शित करते हैं। विजुअल इफेक्ट्स टीम अपने एक्सेप्शनल काम के लिए तालियों के दौर की हकदार है। एक्शन की बात करें तो वेनम द लास्ट डांस उस मोर्चे पर खूब डिलीवर्स करता है। यह फिल्म एक्शन प्रेमियों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। फिल्म रोमांचकारी और इन्वेंटिव एक्शन सीक्वेंस से भरी हुई है, जो सिम्बियोटिस की रॉ पावर और एजिलिटी को प्रदर्शित करती है। वेनम के हर मूव में एक अलग ही एनर्जी और इंटेंसिटी है, जो दर्शकों को सीट से बांधे रखती है। इंटेंस हैंड टू हैंड कॉम्बैट से लेकर शहर की सड़कों पर हाई स्पीड चेसेस तक, एक्शन कभी कम नहीं होता। वेनम की हर फाइट सीक्वेंस में एक नया ट्विस्ट और टर्न है, जो इसे और भी ग्रिपिंग बनाता है। फाइट कोरियोग्राफी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया गया है और विजुअल इफेक्ट्स हर पंच, किक और टेंड्रिल स्ट्राइक के इम्पैक्ट को बढ़ाते हैं। वेनम के हर एक्शन सीन में विजुअल इफेक्ट्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, जो इसे और भी स्पेक्टैक्युलर बनाता है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस इतने वेल क्राफ्टेड हैं कि वे दर्शकों को एक पल के लिए भी बोर नहीं होने देते। वेनम की ताकत और उसकी एजिलिटी को इतने शानदार तरीके से दिखाया गया है कि यह फिल्म एक्शन जॉनर में एक नया बेंचमार्क सेट करती है। वेनम द लास्ट डांस एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन के दीवानों के लिए एक मस्ट वॉच है। अपने एक्शन पैक्ड बाहरी आवरण के नीचे वेनम द लास्ट डांस पहचान और स्वीकृति के विषयों की पड़ताल करता है। एडी और वेनम का रिश्ता नियंत्रण और समझ के लिए एक निरंतर संघर्ष है। फिल्म किसी के डार्कर इंपल्सेस को स्वीकार करने और एक ऐसे प्राणी के साथ सह अस्तित्व सीखने की चुनौतियों का सामना करती है, जो आपका एक हिस्सा भी है और आपसे अलग भी। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस अपने प्रेडेसेसर का एक योग्य उत्तराधिकारी है। यह एक मजेदार, एक्शन पैक्ड और विजुअली स्टनिंग सुपर हीरो फिल्म है, जो खुद को बहुत सीरियसली नहीं लेती है। टॉम हार्डी का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, सपोर्टिंग कास्ट बेहतरीन है और स्पेशल इफेक्ट्स टॉप नॉच हैं। हालांकि कहानी ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं हो सकती है, यह आपको शुरू से अंत तक एंटरटेन करने के लिए काफी एंगेजिंग है। मैं वेनम द लास्ट डांस को 10 में से 8 देता हूं। यह एक बेहद एंटरटेनिंग सुपर हीरो फिल्म है, जो पहली फिल्म के प्रशंसकों और नए लोगों को समान रूप से खुश करने के लिए निश्चित है। अगर आप रियलिटी से एक मजेदार और एक्शन पैक्ड एस्केप की तलाश में हैं, तो मैं वेनम द लास्ट डांस को देखने की अत्यधिक रेकमेंड करता हूं। आप निराश नहीं होंगे।